Hello students, welcome to the Poon Group of School. My name is Rajput Moni. We are going to standard 8 subject math chapter number 14 exercise number 14.3 factorization. Right, last वीडियो में हमने 14.2 कंप्लीट किया है. इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 14.3 कैरी आउट फॉर्म द फॉलोइंग. अभी तक हमने जितने भी फैक्टराइजेशन के सम किए उसमें हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई. इसमें हम क्या करने वाले हैं, डिवीजन. स्टार्ट करते हैं. 28x रेज टू 4 माइनस डिवाइड बाय 56x. तो स्टार्ट करते हैं. कैसे हम डिवाइड करेंगे वो हमारा जो फर्स्ट है, तो हमें जो डिवाइड करना है 28x रेज टू 4 डिवाइड बाय 56x. तो हम नॉर्मली जैसे करते हैं अपॉन के फॉर्मेट में 56 हो गया, x रेज टू 4 और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है. राइट, तो ये दोनों को अलग सॉल्व करते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं. तो 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56 अगर आपको टेबल आता है तो. ये हो गया. x रेज टू 4 है और यहाँ पे 1 है. तो पहली बात की, जब भी हमने अभी सीखा था कि जब आपको डिवाइड करना होता है और आपके जो नीचे के नंबर्स हैं पावर अलग अलग हो पर आपके जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो आप माइनस करोगे. सो x रेज टू 4 माइनस 1 यानी आपका 1/2 x रेज टू 3 आंसर आएगा. यानी यहाँ पे आंसर कितने आएंगे, x रेज टू 3. आपको डिवाइड में क्या कर देना है, माइनस करना होता है. और अगर ऐड मल्टीप्लाई है तो आप ऐड करते हो. सेम 36y क्यूब माइनस 36y क्यूब डिवाइड बाई 9y स्क्वायर. तो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 4y क्यूब में से 2 माइनस किया तो यानी 4y आएगा. आंसर कितना आएगा, -4y, क्योंकि आगे साइन माइनस की है, सो -4y. सेम 16p क्यूब स्क्वायर r क्यूब डिवाइड बाय 11p r स्क्वायर. तो 66p क्यू स्क्वायर r क्यूब डिवाइड बाय 11q r स्क्वायर. 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 16. नंबर्स हो गए. p तो है ही नहीं तो हम 6p तो लिख दे रहे हैं. अब q की बात करते हैं. यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है. 2 में से 1 गए तो 1q बचे. यहाँ पे r क्यूब है और यहाँ पे r स्क्वायर है, तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे, r बचे. यानी आंसर कितना आया, 6pq r. डन. अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की. तो 34 है डिवाइड बाय 51. यहाँ पे कितना है, x क्यूब, फिर क्या है y क्यूब और z क्यूब. नीचे कितना है, x y स्क्वायर z क्यूब. पहली बात 17 2 ज़ा 34 एंड 17 3 ज़ा 51, यानी कि 2/3. ये हो गया. अब x क्यूब है, उसमें यहाँ पे x की पावर 1 है. यहाँ पे 3 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, x का स्क्वायर. यहाँ पे y क्यूब है, नीचे y स्क्वायर है, तो क्यूब में से स्क्वायर गए तो कितने बचेंगे, y. और यहाँ पे z क्यूब, नीचे भी z क्यूब, तो वो कट हो गए, कितने बचेंगे, कुछ नहीं, 0. यानी आंसर कितना आया, 2/3 x स्क्वायर y. ये आपका आंसर है. फिफ्थ नंबर 12a रेज टू 8 b रेज टू 8. राइट, तो 12a रेज टू 8 b रेज टू 8. नीचे है -6a रेज टू 6 b रेज टू 4. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. ये तो कट हो गया, यानी -2. यहाँ पे 8 में से 6 गए तो a रेज टू 2. 8 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, b रेज टू 4. आंसर कितना आया, -2a रेज टू a स्क्वायर b रेज टू 4. आपको जो भी नीचे सेम दिया है उसमें से माइनस करके आपको लिख देना है. यहाँ पे ये सम खत्म हुआ. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. डिवाइड द गिव द पॉलिनोमियल एंड गिवन द मोनोमियल. अब आपको यहाँ पे जो हमने पहले किया वो सिंगल डिजिट्स के थे. यहाँ पे अब 2 डिजिट है और यहाँ पे सिंगल से आपको डिवाइड करना है. अब वो डिवाइड कैसे करना है वो देखते हैं. तो फर्स्ट सम जो है हमारा 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड बाय 3. तो स्टार्ट करते हैं डिवाइडेशन. तो फर्स्ट थिंग कि 5x स्क्वायर माइनस 6x इसको डिवाइड करना है 3x. मतलब 5x को भी डिवाइड करना है, 6 को भी करना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 3x माइनस 6x
3x। इस तरह से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x कट, यानी यहाँ पे बचा कितना 2। यहाँ पे सिर्फ x में से 5/3, ये जो 2x है, x की पावर 2 है, उसमें से ये 1 जाएगा तो कितना बचेगा ओनली x, यानी आपका आंसर कितना आया 5/3x माइनस 2, इतना आया आपका आंसर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3y raised to 8 minus 4y 6 and plus 5y raised to 4 डिवाइड बाय y raised to 4। सभी से डिवाइड करना है, स्टार्ट करते हैं। y raised to 8 minus 4y square 6 raised to 6 and 5y raised to 4। डिवाइड किससे करना है सभी को, y raised to 4 से। अब इसका डिवाइड इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, यानी 3y 8 डिवाइड बाई y raised to 4 प्लस, सॉरी माइनस की साइन है, माइनस 4y raised to 6y 4 प्लस 5y raised to 4y raised to 4। y 8 है तो 4 गए तो कितने बचेंगे 4, सो 4 माइनस 6 है उसमें से 4 गए तो कितने बचेंगे 4y स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गए तो 0 यानी 1 5 1 ज़ा 5, यानी आपका आंसर कितना आया 3y raised to 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। तो आपको इस तरह से अलग अलग नंबर्स के साथ सॉल्व करना है और आंसर्स लिखने हैं। थर्ड नंबर में देखिए 8 इंटू इनका मल्टीप्लाई करना है, पहले इन सभी के साथ तो कर दिया, कितना आया 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसके साथ किया तो कितना हुआ 8x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर और यहाँ पर 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब सबको डिवाइड किससे करना है तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से, ये कर दिया मैंने। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, स्क्वायर स्क्वायर ये भी कट हो गए, बचा कितना यहाँ पे x यानी 2x बचा प्लस यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर से 2, x स्क्वायर कट, जेड स्क्वायर कट, वाई क्यूब है और वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो कितना बचा, एक y बचा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x स्क्वायर कट, वाई स्क्वायर कट, यहाँ पे z क्यूब है इसमें से 2 गए तो कितने बचेंगे 2z। तो आपका आंसर कितना आया 2x प्लस 2y प्लस 2z, कॉमन निकाल लीजिए 2 को, x प्लस वाई प्लस z। तो इस तरह से आपको सम करने हैं और आंसर्स लिखने हैं। अगर आपको 2 या 3 पॉलिनोमियल्स वो दिया है तो उसको आपको सिंगल नंबर से करने के लिए आपको सभी से डिवाइड करना है। तो x क्यूब डिवाइड बाई 2x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x प्लस 3x डिवाइड बाई 2x। तो पहली बात x से कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा x स्क्वायर, 3 में से 2 गए तो 1 गए तो नीचे 2, यहाँ पे स्क्वायर में से एक x गया तो कितना बचा एक x या 2 2 कट यानी x बचा, यहाँ पे से x कट हो गया तो कितने बचे 3/2। आंसर कितना आया x/2 x 3/2, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको इस तरह से आंसर्स लिखने हैं और कॉपी करने हैं। अब p क्यूब 6 q रेस्ट p का क्यूब 6 q रेस्ट टू 6 माइनस p रेस्ट टू 6 q रेस्ट टू 3 डिवाइड बाय p का क्यूब एंड q क्यूब। अब डिवाइड कर लेते हैं तो दोनों के साथ होगा, तो यहाँ पर आप अलग अलग करेंगे तो p क्यूब कब, अब q में से 6 था यहाँ पे 3 माइनस का तो कितने बचेंगे q रेज टू 3, यहाँ पर q क्यूब कट हो गया, यहाँ पे 6 है p की पावर तो उसमें से 3 का तो कितने बचेंगे 3 यानी p रेज टू 3। सभी से डिवाइड करोगे तो आपको इस तरह से आंसर मिलेगा। वर्क आउट द डिवीजन फॉलोइंग नंबर्स, आपको इन सभी नंबर्स से डिवाइड करके चेक करना है आंसर। तो फर्स्ट है 10x माइनस 25 डिवाइड बाई 5, तो 10x माइनस 25 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, कितना कॉमन निकल रहा है तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 25 डिवाइड बाई 5 कट, आंसर कितना आया 2x माइनस 5। डन। तो आप कॉमन निकाले हुए नंबर से आप कट कर सकते हो क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, राइट, तो आप कट कर सकते हो। सेकेंड नंबर 10y
इंटू 6y प्लस 21 डिवाइड बाय 5 2y प्लस 7। अभी देखो 6y और 21 ये किसके टेबल में आते हैं? तो ये आते हैं आपके 3 के टेबल में। 3 भी कॉमन निकल गया हमारा। कितना बचा? 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 7 ज़ा 21 डिवाइड बाय 5 2y प्लस 7। तो 2y प्लस 7 2y प्लस 7 मल्टीप्लीकेशन में वो कट। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 तो 2 3 ज़ा 6y आपका आंसर आया। कितना आया? 6y। तो सेकंड का आंसर कितना है आपका? 6y। सॉरी थर्ड का। फोर्थ नंबर 9x² y² ये दिया है इंटू 3z माइनस 24 डिवाइड बाय 27xy z माइनस 8 ये हो गया। अब हमें इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो यस कॉमन निकल रहा है। कितना निकल रहा है तो वो चेक कर लेते हैं। कॉमन में निकल रहा है 3 क्योंकि 3 z और 24 3 के टेबल में आते हैं। सो बचा कितना? z माइनस 8 3 8 ज़ा 24। अब नीचे कितना है आपका आंसर? तो 27xy z माइनस 8 तो z माइनस 8 कट क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में। अब 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 3 3 कट। अब बचा क्या? xy और xy का स्क्वायर ये दोनों बचे। अब 1 गए तो और इसमें से भी 1 माइनस को तो कितने बचेंगे? xy 2 में से 1 गए तो 1 2 में से 1 गए तो 1 यानी xy आपका आंसर आया। कितना आया? xy। 5 नंबर 96 ABC ब्रैकेट में 3a माइनस 12 5b माइनस 30 डिवाइड बाय 144 a माइनस 4 b माइनस 6। अब यहाँ पे कॉमन निकल रहा है तो 3 कॉमन है। यहाँ पे कितना निकल रहा है? 5 कॉमन। स्टार्ट करते हैं। तो 96 ABC करिए कॉमन। कितना है यहाँ पे? तो 3 तो यहाँ पे कितना हो गया? a माइनस 4 इसमें कितना कॉमन है? 5 तो यहाँ पे कितना बचा? b माइनस 6 ब्रैकेट ओवर। नीचे क्या है? 144 a माइनस 4 b माइनस 6 तो पहले कट कर लेते हैं। b माइनस 6 a माइनस 4 ये तो कट हो गए। अब 12 के टेबल में आता है 144 12 12 ज़ा और ये कितने टाइम में आता है? 8 ज़ा ये तो कट हो गए। अब 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 ये भी कट हो गया। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 बचा कितना? 2 इंटू 5 और क्या बचा? a b c लिख दीजिए। 2 5 ज़ा 10 a b c ये आपका आंसर है। डन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।